प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज बुधवार के दिन में आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन अपन सुनेंगे। कल अपन ये वचन ध्यान किए हैं कि जो आखिरी दिनों में, जो अंत के दिनों में सार्वत्रिक कलीसिया में बड़े बड़े सेवक लोग, जो विश्वास लोग, जो खरा संदेश को कान नहीं देगा, क्योंकि उनके कान की खुलजे की जैसे हैया। तो इसीलिए प्रभु ने क्या करा, उसको बड़े दुख में से दुख उठाना पड़ेगा, बड़ी क्लेश में से वो लोग चलेगा। तो वो क्लेश क्या है वो आज अपन ध्यान करेंगे। सार्वत्रिक कलीसिया में हर सेवक, हर विश्वास सत्य संदेश, जो खरा संदेश है, प्रेरितों की शिक्षा पाने के लिए आज धरती पर एक भविष्यवक्ता है। उस भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर जो कर रहे हैं, जो सत्य सेवा, उस सत्य सेवा में सभी लोग आने के लिए परमेश्वर ने क्या कर रहे हैं, बड़ी क्लेश में से अपने को ले जाने वाले हैं। तो वो बड़ी क्लेश के समय कैसे रहेगा, जो दानियल के ग्रंथ में दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी दिया गया है। 70 सप्ताह शुरू होने वाला है। क्या होने वाला है? 70 सप्ताह में जो आखिरी दिनों में शुरू होने वाला है, अंत दिनों में वो आखिरी सप्ताह। अभी तो 59 सप्ताह हो चुका है। आखिरी सप्ताह उसे कहा जाता है आखिरी सप्ताह। 70 सप्ताह को आखिरी सप्ताह कहा जाता है। वो आखिरी सप्ताह, सप्ताह का मतलब 7 साल, सप्ताह का मतलब 7 साल। तो 7 साल में 2 भाग है। पहला ये है कि 3.5 साल, जो 42 महीने जो झूठ मसीह, झूठ पैगंबर धरती पर रहते हैं। झूठ मसीह क्या करते हैं, सारे संसार के लोगों को उन्होंने शासन करेगा, सारे संसार पर उनको अधिकार रहेगा, उन्होंने सारे संसार के लोगों पर शासन करेगा। और वही 3.5 साल उन्होंने इस्राएल लोगों से एक संधि करेगा। तो इस्राएल देश के लोगों को छोड़कर, इस्राएल देश लोगों को छोड़कर उन्होंने और बाकी सारे संसार के लोगों पर शासन करेगा, अधिकार करेगा। जब कैसे रहेगा, इस प्रकार रहेगा कि हर तरह तरह के धर्म ना रहेगा, और उन्होंने एक आज्ञा जारी करेगा और आखिरी दिनों में वो झूठ मसीह ये सारे संसार के लोगों को ये बताएगा कि हर गांव से लेकर हर गांव, हर शहर, हर जिला, हर राज्य में उनके प्रतिमा को खड़ा करेगा। किनका? झूठ मसीहा का प्रतिमा को खड़ा करेगा और उसको, उस मूर्त को पूजा करने का, उस मूर्त को आराधना करने की आज्ञा दे जाएगा, उन्होंने दिएगा। तब क्या करेगा, देखो, तब सारे लोग झूठ मसीहा के आराधना करने का अवश्य होगा। वही समय अपने ईसाई समाज में, अपने लोगों में क्या होगा, जो खरा संदेश, जो सत्य संदेश को कान नहीं दिए है, कान की खुलजी के कारण उन्होंने न सुने हैं, सत्य संदेश को उन्होंने छोड़े हैं, प्रेरितों की शिक्षा में नहीं है। तो ये लोगों पूरा, ये विश्वास लोग पूरा पुकारने के लिए, बुलाने के लिए विश्वास लोग हैं, सेवक लोग हैं। ये सभी लोग जो झूठ मसीहा की प्रतिमा को पूजा बिल्कुल करेगा, क्योंकि उन्होंने एक आज्ञा जारी करेगा कि तो 666 संख्या का मुहर तो डालने के, माथे पर या हाथ पर डालने की आज्ञा देगा। झूठ मसीह क्या करेगा, 666 संख्या का मुहर या माथे पर या हाथ पर डालने की आज्ञा देगा। तब लोगों ने वो मुहर हो तो, वो मुहरे या माथे पर या हाथ पर हो तो कि उनको खाने को चावल मिलेगा और पीने को पानी और करने को काम और लेना देना, बेचना, खरीदना, ये सारे काम उन्होंने कर सकते हैं। जिसके माथे या हाथ पर 666 संख्या की मुहर नहीं है, उनको बहुत भूख से रहेगा, बहुत प्यास से रहेगा। और वो लोग कैसे रहेगा, वो माथे पर या हाथ पर ये मुहर न डाल लेते हैं, उसमें से बहुत सारे लोग भूख से मर जाएगा। उनको खरीदने के लिए अगर दुकान को गए तो दुकानदार उनके हाथ या माथे पर ये देखेगा कि 666 के मुहर, वो है झूठ मसीहा की संख्या। तब सारे संसार के लोग वो क्या करेगा, मुहर डाल लेगा। लेकिन असली सच्चाई लोग, वचन के
ये जो प्रेरितों की शिक्षा में है, जो भविष्यद्वक्ता के पीछे चल रहे हैं, जो सत्य संदेश सुन रहे हैं, ये सच विश्वास लोग, ये सत्य सेवक, सत्य विश्वास लोग माथे पर या हाथ पर वो संख्या न डालेगा और भूख से ही मर जाएगा। यही समय में और ईसाई समाज में पहले से जो झूठ शिक्षा जो सुने हैं, झूठ उपदेश जो कल्पना से तो बड़े हुआ है आत्मिक जीवन में, जो बड़े बड़े सेवक लोगों का संदेश सुनकर लाखों विश्वास लोगों का कलीसिया इस प्रकार है ना, खरा संदेश को काम नहीं दिए, ये सारे सेवक लोग, ये विश्वास लोगों ये भूख से क्या करेगा, इसमें से बहुत सारे लोग 666 संख्या का मुहर डालेगा, तब उन्होंने उनका उद्धार चले जाएगा, उन्होंने फिर से नरक के वारसी हो जाएगा। ये बड़ी प्लान है झूठ मसीहा का। तो आओ देखो यहाँ पर सच ईसाई समाज के सच विश्वास या सेवक लोग सत्य संदेश में है, पहले से सत्य वचन को खरा संदेश सुन रहे हैं, ये लोग जान भी दे देगा, प्राण भी देने के लिए तैयार होगा, प्राण भी देगा, क्योंकि झूठ मसीहा के सैनिक लोग सारे संसार पर रहते। जब एक ही शासन, जब एक ही सरकार रहेगा सारे संसार पर, धरती पर एक ही सरकार रहेगा, वो सरकार है झूठ मसीहा का। तो झूठ मसीह ये आज्ञा देगा कि जो लोग 666 संख्या के मुहर माथे हाथ पर न डाले उसको हत्या करो, उसको मार डालो। जब बहुत सारे लोग भूख से और बहुत सारे लोग जो झूठ मसीहा सैनिक लोगों के हाथ में प्राण भी दे देगा, मृत्यु भी होगा, कई लोग जिंदा भी रहेगा, कई लोग भूख से मरेगा, कई लोग और जेल में डालेगा, और कई लोग जो उन्होंने तलवार से वध भी करेगा, कई लोग प्राण भी देगा। तो ये है सच्च विश्वास लोग, सत्य सेवक लोग खरा संदेश को सुने, क्योंकि ये लोग को मालूम है कि झूठ मसीह है, सच मसीह नहीं है, जो मसीह आने वाला है। लेकिन ये इस प्रकार कर रहे हैं, पूरा सारे पृथ्वी पर एक ही धर्म रहेगा, एक ही व्यक्ति को पूजा करने का है, वही झूठ मसीहा को हर गांव से लेकर हर देश तक उनकी मूर्त को खड़ा करेगा। और 666 की संख्या, ये सब सत्य लोगों को मालूम है, पहले से ये लोग खरा संदेश सुन रहे हैं, सत्य का नींव खंभा है उस कलीसिया के लोग हैं। तो ये लोग भूख से मरने के भी तैयार है, झूठ मसीहा के सैनिक लोगों से मरने के भी तैयार रहेगा, और जेल में जाने के भी तैयार रहेगा, लेकिन झूठ मसीहा के मूर्त को या नमस्कार नहीं करेगा और उसको स्तुति या आराधना न करेगा। ये है असली विषय, ये है होने वाला काम ये 42 महीना में। तो तब ये बड़े बड़े फिर क्या होगा, मंदिर, ये कलीसिया के लोग, विश्वास लोग क्या होगा, अपने जो है बड़े बड़े चर्चेस है, मंदिर जो बनाए हैं आज है, ये बड़े बड़े मंदिर में भी झूठ मसीहा के उनके सैनिक लोग रहेगा। और हर एक जो मंदिर, हर एक चर्च मंदिर क्या होगा, झूठ मसीहा के कार्यालय बनेगा, उनको काम करने के लिए वो कार्यालय बनेगा। तो वहां से भी उन्होंने काम करेगा, हर छोटे चर्च से लेकर बड़े चर्च तक उनके सैनिक लोग, उनके लोग रहेगा। अपन जाकर आराधना नहीं कर सकते, अपन मंदिर में बैठ नहीं सकते, तब कैसे इकट्ठा होगा? तो पहले जो होगा है वो फिर से होने वाला है। देखिए तब जैसा पहले प्राचीनों के, जो प्रेरितों के समय में घर घर को जैसा इकट्ठा हुआ है विश्वास लोग, तब छोटी छोटी झुंड घर में 3-4 लोग इस प्रकार इकट्ठे होकर उन्होंने प्रार्थना आराधना करेगा। तब ये लोगों को मालूम होएगा कि जो परमेश्वर ने जो हाथों से बनाए भवन में निवास न करेगा हैया ने। तो इसीलिए जो पहले जैसा घर घर को इकट्ठा हुआ है, आखिरी दिनों में भी इकट्ठा होगा प्रेरित। जो इसीलिए कहा कि जो देखिए जो श्रेष्ठ गीत, जो देखिए सबोपदेशक में पहला अध्याय 9 का वचन, सबोपदेशक में सुलेमान राजा ने कहा पहला अध्याय 9 का वचन, जो कुछ हुआ था वही फिर होगा और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा, और सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है। देखो पहले जो कुछ हुआ है वो फिर होगा, जो कुछ बन चुका है वो फिर बनाया जाएगा। तो पहले क्या हुआ है, प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 50 वचन में देखिए, प्रेरितों के काम 7 और 50 वचन में ये हुआ है, ये फिर होने वाला है। 50 वचन में देखिए क्या
ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं। हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोग, तुम सदा पवित्र आत्मा का सामना करते हो। जैसे तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। ये देखो क्या कर रहे हैं प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 50 वचन में, क्या ये सब वस्तुएं मेरी हाथ की बनाई नहीं है हठीले। ये देखो ये पूरा पूरा मेरा हाथ से बनाया हुआ है। ये वस्तु में हाथ से बनाया हुआ, ये भवन में मैं कैसे रहूंगा, ये भवन में मैं निवास नहीं करूंगा। 39 वचन देखिए, 7वां अध्याय 49 वचन कि प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव ताले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। भैया हाथ से बनाए एक घर में, हाथ से बनाए भवन में प्रभु विश्राम न करेगा, डेरा न करेगा और विश्राम स्थान नहीं है। जहाँ पर मत्ती के सुसमाचार में यीशु मसीह का, जहाँ पर ये 2-3 लोग इकट्ठे हो गए यीशु मसीह के नाम पर, वहाँ पर प्रभु आएगा, वो है उनका निवास स्थान। तो आखिरी दिनों में, अंत दिन वो बड़ी क्लेश, जो पहले आधा सप्ताह 42 महीने बड़ी क्लेश के समय में ये होगा कि बड़ी क्लेश के समय ये होगा, बिल्कुल घर घर में छोटे छोटे चुन रहेगा, 3-4 या 5 जन इकट्ठा होकर प्रभु की स्तुति या धन्यवाद करेगा, आराधना करेगा। और जब ये लोग मंदिर में जाने के लिए, मंदिर झूठ मसीहा के अधीन में रहते हैं, उनके सेना लोग, उनके सेवक लोग वहाँ पर हर एक चर्च में रहते हैं, उनके कार्यालय बनेगा। और जब देखो ये बड़े सेवक लोगों का, बड़े लाखों लोग विश्वास है हमारे पास बहुत करोड़ों पैसे है, इस प्रकार घमंड से है ना, ये बड़े बड़े कलीसिया के सेवक लोग, बड़े बड़े सेवक लोग, उनके कलीसिया के लोग, जब उन्होंने लज्जित होगा, क्योंकि जब वो लोग झूठ मसीहा को मानना ही पड़ेगा, उन्होंने 666 संख्या का मुखर डालना ही पड़ेगा, क्योंकि मुख से वो रहेगा नहीं, और वचन के सत्य, वचन का सार उनको मालूम ही नहीं है। तो तब ये सेवक लोग लज्जित होगा और विश्वास लोग देखेगा, अरे यहाँ तो बहुत सारे विश्वास लोग तो जान प्राण दे रहे हैं, जेल में जा रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, ये है सत्य संदेश। उन्होंने पहले इतना हिम्मत, इतना विश्वास उनमें कहाँ से आए। उन्होंने असली प्रेरितों की शिक्षा में, उन्होंने असली विश्वास, उन्होंने उनकी सेवा है असली, जो प्रेरितों की सेवा में है। तो अभी तक जो पहले से हम सुने हैं झूठ शिक्षा है, झूठ बताए हमारे सेवक लोग, जब इन्होंने सेवक लोग खुद लज्जित होगा, हाँ अपने कलीसिया के लोग पूरा क्या उधर उधर चले जा रहे हैं, ये लोग विश्वास में स्थिर नहीं है, तब उनको शर्म आएगा, लज्जित हो गए सेवक लोग। तब देखो, तब परमेश्वर ने बड़े काम करेगा, सारे लोगों का मन फिराएगा। जब बहुत सारे लोगों का मन फिरा देगा, फिर देगा, तब वो लोग सत्य संदेश में, प्रेरितों की शिक्षा में आएगा। इसीलिए वो 42 महीने पहले आधा सप्ताह वो बड़ी क्लेश के समय में ही ये बड़े सेवक लोग और ये विश्वास लोगों का मन फेर देते हैं परमेश्वर, वो लोग सत्य में आएगा। तब देखिए हर घर में रोटी तोड़े जाएगा और इकट्ठा होगा, रविवार के दिन रोटी तोड़ेगा। और देखिए तब जो गिनती का 11 अध्याय 29 वचन देखिए, गिनती में ये वचन भरपूर होगा, फलेगा ये वचन। 11 अध्याय 29 वचन में ये देखिए, तब यहोवा ने, मूसा ने उनसे कहा, क्या तुम मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में संवाद होता। हालेलुया। यहोवा सभी लोगों पर उनके आत्मा संवाद होता। कब? जब बड़ी क्लेश के समय घर घर छोटे छोटे झुंड तैयार होकर रोटी तोड़ते हैं और प्रभु को आराधना स्तुति करते हैं, झूठ मसीहा के नमस्कार नहीं करते, 666 संख्या की मुहर न डाल लेते, सत्य में ये लोग सेवक या विश्वास लगाते ना, तब हर क्या होता है, हर विश्वास, हर सेवक एक भविष्य वक्ता के जैसा अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाएगा। तब देखिए, तब सब सारे विश्वास लोग ये सुनेगा, हाँ इसीलिए पहले से अपन प्रेरितों की शिक्षा में रहना है, इसीलिए पहले से ही अपन सत्य खरा संदेश सुनना ही होगा। तो इसीलिए ये लोग पहले से सत्य संदेश सुने, प्रेरितों की शिक्षा में है, भविष्य वक्ता के पीछे ये लोग चले हैं, इसीलिए ये लोग स्थिर है विश्वास में और झूठ मसीहा से डर रहे नहीं। तो अभी हम आए, अभी अपन भी ये शिक्षा में रहना है,
तब उन्होंने सेवक लोग या विश्वास लोग बड़ी क्लेश के समय से दुख उठाने का क्या होगा, सत्य संदेश में प्रेरितों की शिक्षा में आएगा, तब पवित्र आत्मा का अभिषेक हर विश्वास हर सेवक पाएगा। योवेल का ग्रंथ 2:28 जब पूरा होगा और तब ये बछड़े सीधा होगा, ये ताड़ना से ये बछड़े सीधा होगा। तब यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 17 और 17 में यीशु मसीह जो करे है प्रार्थना वो सफल होगा। 17 और 17 को क्या बताया, तेरे बच्चों को सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, सत्य के द्वारा पवित्र कर, सत्य में पवित्र होगा लोग। और प्रथम तीमुथियुस की पत्री 3:15 में ये बताया है, 3:15 में जो सत्य का कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है। जब सार्वत्रिक कलीसिया में जब धरती पर एक ही कलीसिया रहेगा वो सत्य के खंभा और नींव रहेगा। तो ये कैसे हुआ सत्य का खंभा और नींव, ये बड़ी क्लेश में से और इससे पहले तक हजारों साल से दादा और बापों के संदेश सुनकर जो है वो झूठ शिक्षाओं से उन्हें अलग हो जाते हैं, बड़ी क्लेश में से सत्य को देखते हैं, पवित्र आत्मा उनके आत्मिक आंख खोलते हैं, बहुत सारे लोग सत्य में आएगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाएगा। तब ये लोगों का कैसे रहे, कहाँ इकट्ठा होगा, सत्य का खंभा और नींव है लोगों का समूह, यही कह रहे हैं पवित्र आत्मा ने वचन में, सत्य का खंभा और नींव में ये रहेगा। प्रेरितों की शिक्षा में जो पवित्र लोगों को ये की बार सौंपा गया शिक्षा में, जब सार्वत्रिक कलीसिया का विश्वास लोग सेवक लोग रहेगा। ये है बड़ी क्लेश के समय, ये आखिरी 70 सप्ताह शुरुआत में प्रथम आधा सप्ताह में ये होने वाला है। ये है आज का संदेश, समझे। तो ये होगा आखिरी जो बड़ी क्लेश के समय 3.5 साल समय में जो सेवक लोगों का जो जब से पहले से क्या सुना है वो संदेश पूरा, ये विश्वास लोगों को वो संदेश से बर्दाश्त होगा नहीं, ये झूठ मसीहा के कामों से, तो वो लोग तब क्या होगा, सच्चे संदेश में प्रेरितों की शिक्षा में पवित्र लोगों के एक बार सौंपा गया शिक्षा में आएगा और सच्चे का खंभा और नींव है वो कलीसिया में रहेगा। तो उन्होंने भी हिम्मत जो विश्वास से रहकर भूख से तो मरने के तैयार होगा, जेल में डालने के भी तैयार होगा, प्रयोग के लिए प्राण देने के भी तैयार होगा। तो ये है आज का संदेश। आइए इस संदेश अपने मन में फलने के लिए प्रार्थना करें। स्तुति 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 धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक दिन बुधवार के दिन प्रभु तुम्हारे श्रेष्ठ संदेश सुनने के लिए तुम दिए जिस समय के लिए धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु हमारी सुनाई में तुम दिए संदेश के लिए धन्यवाद। जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर प्रभु संदेश को फल फल विशेष रूप से प्रभु सत्य को कान देने के लिए हर विश्वास को हर मन को तुम सिद्ध करो प्रभु। हर विश्वास हर सेवक खरा संदेश सुनकर ये दिन में उन सत्य में आकर प्रेरितों की शिक्षा पाकर प्रभु झूठ मसीहा से लड़ने के लिए तैयार होने का अनुग्रह दे, उस तरह की पवित्र आत्मा की शक्ति पाने का अनुग्रह दे। हर ईश्वर हर सेवक आत्मा का खोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। हे प्रभु हम मांग रहे हैं प्रभु सब लोगों को सत्य में पवित्र करो प्रभु को धन्यवाद और प्रभु जगत में बड़ी वचन गहराई मिलने का अनुग्रह सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से यहाँ करो पवित्र आत्मा के सहभाग यह दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को विशेष रूप सत्य में पवित्र होने की प्रतिज्ञा को सदा साथ रहेगा, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।